Exemplar class 8 exponents and powers. Question number 1. If 2 to the power n is known as, what is the n here? जो exponent होता है, that should be a constant value. So that's a constant. Next वाले क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, फॉर अ फिक्स्ड बेस इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1 द नंबर बिकम्स. अगर हम बेसिस डिफरेंट ले, जैसे 2 का एग्जांपल ले ले, 2 to the power 4 and 2 to the power 3, दिस इज 16 and this is 8. तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं क्लिक हो रहा है कि neither the 8 is 10 times 16 nor it is 1/10th of 16 nor it is 100 times nor it is 100th of 16. तो कोई भी रिलेशन क्लिक नहीं होगा. तो क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है. क्वेश्चन में होना क्या चाहिए? फॉर अ फिक्स्ड बेस 10. पिछले एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन करेक्ट था. फॉर अ फिक्स बेस 10 सॉरी, अगर आप पावर डिक्रीज कर दो 1 से, 10 to the power 5 and 10 to the power 4, एक कम कर दिया. नाउ दिस न्यू नंबर हैज बिकम 1/10th ऑफ द प्रीवियस नंबर. अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? आ गई सबको बात समझ में? 1/10th. ओके. नाउ 3 to the power -2 कैन बी रिटन एज, हमें मालूम है x to the power -m मीन्स बेस को रेसिप्रोकल करेंगे 1/x to the power m, है ना? क्योंकि पहले ये x/1 था ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया. तो 3 to the power -2 मीन्स 1/3 to the power 2. सो ऑप्शन बी. क्लियर है? जब आपने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया तब जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव हो जाता है. क्लियर है ना? तो ये वाला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये अब नेगेटिव क्यों है? अब तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/4 to the power -2. मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 1/4 to the power -2 या फिर ऐसे लिखा हुआ है 1/4 to the power -2, बोथ मीन्स द सेम. वाई? क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो दैट रिमेन्स 1 ओनली, है ना बच्चे? है ना? तो इवन नेगेटिव है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो 1 ही रहने वाला है. तो इसीलिए आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि -2 इसके साथ गिवन है, कोई प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं लग सकती. ये -2 जो है आप पूरे बेस पे भी लगा सकते हो इफ योर न्यूमरेटर इज 1. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ 1/4 to the power -2. तो अभी हम इसको देखते हैं हमारे आंसर्स में क्लोजेस्ट कौन सा है. अगर ये -2 में हटा दूं तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4 to the power 2 हो जाएगा, विच इज 16. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है ना बेटा? है ना? 1/16 अगर यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पर 1/16 पर -1 पावर होनी जरूरी थी, तब करेक्ट होता. क्योंकि नेगेटिव हटाने के लिए जब बेस को रेसिप्रोकल करना था वो तो किया नहीं. तो अगर रेसिप्रोकल नहीं किया दैट इज ओके, लेकिन फिर नेगेटिव छोड़ दो. आप नेगेटिव भी हटा दो और रेसिप्रोकल भी नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? तो जब मैं लिखूं 1/2 to the power -3, तो आप माइनस भी हटा दो और रेसिप्रोकल भी नहीं करो और फिर 3 लिखो, देन दिस इज इनकरेक्ट. आपने रेसिप्रोकल किया और फिर नेगेटिव हटाया, दिस इज ओके. क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? चलो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 3 to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 to the power -6. हमको एक्सपोनेंट्स का लॉ मालूम है, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n. तो क्या होता है वहां पे? m - n हो जाता है ना? सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर्स. तो वही यहाँ पे हमें करना है, 5 माइनस ऑफ -6 करना है. दिस शुड बी 3, 5 माइनस ऑफ -6. आपको माइनस करना है किसको? -6 को माइनस करना है ना? तो व्हाट इट विल बी देन? 3, 5 + 6 विच इज 11. तो 3 to the power 11 इज द आंसर. सी पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट करें. द वैल्यू ऑफ 2/5 to the power -2. पावर में माइनस है अगर, तो आपको बेस को रेसिप्रोकल करना है, तो वो 5/2 to the power 2 हो जाना चाहिए. अभी 5 to the power 2 is 25, 2 to the power 2 is 4. तो देखिए 25/4 है, ये रहा. ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल था. आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 to the power -1. अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ, फिर क्विकली एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो भी समझाती हूँ. सबसे पहले जब आपको ये नंबर दिया, इसका रेसिप्रोकल पूछा, रेसिप्रोकल बताने से पहले आप इस माइनस को हटाकर एक बार इसका मतलब समझ लो. अभी मैं रेसिप्रोकल नहीं बता रही हूँ,
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5/2 टू द पावर 1, मतलब वो 5/2 ही हो जाएगा। नाउ दे हैव आस्क्ड यू द रेसिप्रोकल ऑफ 5/2। इसका रेसिप्रोकल मतलब 5/2 का रेसिप्रोकल, बिकॉज बोथ मीन्स द सेम। तो अब 5/2 का रेसिप्रोकल बताना है, दैट इज 2/5। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो तो सेम नंबर है, बस -1 का +1 हो गया। मतलब कहने का ये है बेटा कि पहला फ्लिप किया तो मीनिंग निकला, अगला फ्लिप किया तो रेसिप्रोकल निकला, 2 बार फ्लिप करके नंबर तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने ही वाला है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट से ट्रिक ये बनती है कि फ्लिप करो ही मत ना 2 बार, उसको सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। आ गई बात समझ में बच्चे के नहीं? तो व्हेन आई से द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 टू द पावर -1, हम जल्दी से आंसर कैसे बताएंगे? सिर्फ 2/5। हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर कर दी। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को? ओके, नेक्स्ट वन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो रेसिप्रोकल, बोथ मींस द सेम। तो अब इसका आंसर क्या होगा, मुझे कौन बताएगा? याशी बताओ। Ma'am, answer would be 10 to the power of 100. यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। नेगेटिव हटा दो, है ना, पॉजिटिव कर दो उसको, 10 टू द पावर 100 इज द आंसर। ओके, द वैल्यू ऑफ -2 टू द पावर 2 into 3 which is 6 - 1, क्या आंसर होगा अगम इसका? दैट्स वेरी सिंपल। Mom, this will be Mom -32. अभी मैंने सॉल्व करने को नहीं बोला था बेटू, मैं तो -2 टू द पावर 5, है ना, और 2 टू द पावर 5 इज व्हाट? 32। तो अभी नेगेटिव का पावर ऑड है तो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो -32। वेरी गुड अगम, ठीक है। अभी उन्होंने यहाँ पे -32 ऑप्शन दिया है तो वो हो गया। चले अभी आगे, वैल्यू ऑफ -2/3 टू द पावर 4, कैसे करें इसको? देखो, 2 टू द पावर 4 करना है, 3 टू द पावर 4 करना है, और माइनस का पावर भी 4 करना है। जब भी नेगेटिव का इवन पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है आंसर। तो क्लियरली ये दोनों ऑप्शंस तो आंसर हो ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर नेगेटिव्स, है ना? समझ में आया ना? अभी 2 टू द पावर 4 इज व्हाट? 16, एंड 3 टू द पावर 4 इज व्हाट? 81। तो 16/81 इज योर आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? एंड ऑलवेज रिमेंबर, बेस के नेगेटिव होने से कभी भी रेसिप्रोकल नहीं किया जाता। एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो आप बेस को रेसिप्रोकल करते हो। क्लियर है ना बच्चे? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चंस हो गए, वेरी क्विकली डिस्कस। नाउ इज दिस क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 टू द पावर -99। अभी अगर जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। अभी ऑप्शंस को मत देखो, आप मुझे आंसर बताओ जो मैंने तरीका बताया उससे। Mom, 9/5 raised to 99. 9/5 raised to 99। आपने ये क्या किया? अभी आपने मुझे रेसिप्रोकल बताया या इसका मीनिंग बताया है? Mom, reciprocal. गलत किया ना बेटू, ये तो इसका मीनिंग है, और इसमें भी आपने ये माइनस क्यों मिस कर दिया? -9/5 टू द पावर 99 इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना बच्चे? आपको Yes, क्या ma'am. करना है, आपने अगर बेस को रेसिप्रोकल किया तो आपको ये नेगेटिव हटाना है ना? तो ये तो इसका मीनिंग है बच्चे, इस नेगेटिव की वजह से ये रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल तो अब निकलेगा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो अब आएगा। कैसे? इसको फ्लिप करके, -5/9 टू द पावर 99। जब Mom, I आपको think किसी नेगेटिव पावर वाले नंबर का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आपने उसको 2 बार फ्लिप करना है। Mom, I don't think I saw the negative on the 99, Mom. कम अगेन, आई कुडंट अंडरस्टैंड बच्चा। Mom, I don't think I saw the negative. I didn't see the negative on the 99. ओके, अच्छा अभी क्या करना है यहाँ पे? एक बार इसको दोबारा से समझो, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे।
मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक क्या है, एक शॉर्टकट है कि -99 का अगर आपको रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप इसे सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे, वही नंबर सेम बेस कॉपी करेंगे और पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। समझ में आया अगम की नहीं आया? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर से? A1। क्लियर है ना? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस। इफ x इज एनी नॉन जीरो इंटीजर and m and n be negative integers, m or n negative integers, then x to the power m into x to the power n will be sum of the powers there, x to the power m plus n। क्लियर है ना? प्रॉपर्टी तो चेक किया उन्होंने इधर। इफ y be any नॉन जीरो इंटीजर देन y to the power 0 is 1। ये भी आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके, next if x be any non-zero integer then x to the power -1 is equals to 1 by x। Again they have checked with the identity। Next one, if x be any integer different from 0 and m be any positive integer then x to the power m will be equals to। देखिए यहाँ पे माइनस m है, यहाँ पे ये छोटू सा माइनस है, छोटू सा माइनस है जो दिख नहीं रहा। दिखाऊं क्या जूम इन करके? चलो, अभी दिखा क्या? है ना, माइनस है ना वहां पे, ये छोटू सा m माइनस m। अच्छा, तो अभी एक बार फिर से देखते हैं। x बी एनी इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। m पॉजिटिव है लेकिन माइनस m गिवन है, तो x टू द पावर माइनस m विल बी 1 बाई x टू द पावर n। क्लियर और नॉट? है ना? अगेन दे हैव चेक द आइडेंटिटी थिंग हियर। If x be any integer different from 0 and m and n be different integers, then x to the power m to the power n, power to the power gets multiplied. So x to the power m into n। क्लियर बच्चे? Next question number 17. Which of the following is equals to -3 by 4 to the power -3? तो इसका आंसर पूछ रहे हैं वो आपसे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हर चीज को चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिस माइनस दैट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन, लेट मी गेट रिड ऑफ दैट बाय फ्लिपिंग द बेस। ठीक है बच्चे, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, -4/3 टू द पावर 3। अब मुझे इसके वैल्यू पूछ रहे हैं, तो माइनस का पावर ऑड माइनस विल स्टे। 4 टू द पावर 3 इज 64, 3 टू द पावर 3 इज 27, -64/27 आ रही है। वैसे तो एक्सपेंशन किया ही नहीं हुआ है, तो हमको सिर्फ ये लिखना है फिर। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चा, चले अभी आगे। नेक्स्ट, -5/7 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव कर दो तो 7/5 होना चाहिए, लेकिन विद नेगेटिव साइन। राइट और नॉट? आप नेगेटिव मिस थोड़ी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया, बीच में से नेगेटिव हटा दिया अपने आप से, ऐसे नहीं कर सकते आप। और स्पेशली जब ऑड पावर हो तब तो बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? -7/5 टू द पावर 5। ओके, इस पेज के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए। जल्दी से आगे चलते हैं फटाफट से। दिस इज दिस क्वेश्चन नंबर 19 दैट वी आर डूइंग नाउ। -7/5 टू द पावर -1, पावर क्या है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव कर देंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो दिस शुड बी -5/7। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट करें 20th क्वेश्चन। -9 to the power 3 divided by -9 to the power 8. The bases are the same. The powers will get subtracted because same bases were getting divided. So this will be -9 to the power 3 minus 8. So this will be -9 to the power -5 बच्चे, है ना? और -9 to the power -5 ही दिया है किसी में? दिया है, डी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? Excuse me, ma'am. बोलो याशी बेटा।
मैम इसमें तो पावर नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करना। उन्होंने बोला नहीं तो ऐसे भी अगर वो पर्टिकुलरली कोई कंडीशन बता दे आपको कि आपको आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है तब करना पड़ेगा बेटा उसको पॉजिटिव, अदरवाइज दे हैव नॉट टोल्ड अस कि उनको इससे ऑब्जेक्शन है, तो लेट इट बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हो पॉजिटिव, इफ यू वांट टू कि ये एमसीक्यूज में नहीं आया एग्जाम में, आप उसे करना चाहते हो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पावर से हटेगा तो बेस को फ्लिप करना नहीं भूलना है। दैट विल बी -1/9 to the power 5। क्लियर है ना? ओके, चले अभी अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस। फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर x to the power 7 divided by x to the power 12 will be equal to, Agam quickly tell me the answer, जल्दी से आंसर बताओ। x raised to -12. x raised to -5, good। Next one, for a non-integer x to the power 4 to the power -3 is equal to, याशी जल्दी से बताओ बच्चे। मैम बी ऑप्शन x to the power of -12। -12 राइट, क्योंकि पावर टू द पावर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी -12। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 7 to the power -1 -8 to the power -1 to the power -1। इसके साथ इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? कोई आइडिया? देखो बहुत सिंपल है, हम क्या ब्रैकेट्स करेंगे, को सिंपलीफाई करेंगे। हाँ पहले जितनी नेगेटिव्स हैं उनको पॉजिटिव बनाने के लिए आप बेसिस को फ्लिप करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, this is 7 to the power -1 means 1/7, -8 to the power -1 means 1/8, and this is -1, -3 to the power -1 is 1/3, -4 to the power -1 is 1/4 to the power -1, right? अभी कैसे करें इसको सॉल्व? 8 and 7 का LCM is 56 बच्चे, that is 8 - 7 now, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, to the power -1 -3 and 4 का LCM is 12, क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 - 3 to the power -1। अभी 8 - 7 is 1/56 to the power -1 -4 - 3 is 1/12 to the power -1। अब क्या करेंगे, इन्हें एक बार फिर से फ्लिप कर देंगे। Why? क्योंकि ये पावर अभी भी नेगेटिव्स है ना यहाँ पे, तो 1/56 will become 56 minus 1/12 will become 12. So what is 56 minus 12? That is 44. That's the answer, 44. Clear or not बच्चा? Clear है ना? Need writing time? Agam? Okay. राइट बेटा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 24 के क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, उसके लिए एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी क्रिएट करके यूट्यूब पे 7th और 8th दोनों की प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी इसको जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर बताती हूँ 230000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इज k into 10 to the power n, और k should be greater than 1 and less than 10। मैम 23 into 10 raised to 5। अच्छा चलो, अगर मैं अगम की बात सुन लूं, 23 into 10 to the power 5, तो बेटा 23 is greater than 10, ये k कैसे हुआ? Does it have to be smaller? Yes, this has to be smaller than 10 बेटा। मैम 2.3 into -10 upon। अभी देखो, आप पॉइंट यहाँ पर है ना, अगर आपको पॉइंट विजिबल नहीं था तो पॉइंट को यू आर नॉट टेकिंग 5 steps बैक, आप क्या करोगे, पॉइंट को यू आर टेकिंग 6 steps बैक। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को 6 steps पीछे लेकर जाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 to the power 6 से डिवाइड और 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप सिर्फ डिवीजन नहीं कर सकती,
इफेक्ट नलिफाइड रहे, इसीलिए मैं 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूंगी। अब ये वाला जो है, ये डिविजन वाला जो पार्ट है, क्योंकि द डेसिमल इज मूविंग टू द लेफ्ट, इसीलिए दिस पार्ट इज कंज्यूम्ड इन मूविंग द डेसिमल टू द लेफ्ट, है ना बच्चे? लेकिन दिस विल स्टे इन द आंसर, सो इट विल बी 2.3 into 10 to the power 6। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो हमने यहाँ से क्या शॉर्टकट निकाला था? द शॉर्टकट इज दैट व्हेनेवर द डेसिमल इज मूविंग टू द लेफ्ट, decimal is moving to the left, decimal moving left, power increases। why power increases? क्योंकि डिनोमिनेटर का जो पावर है वो तो कंज्यूम हो गया इन टेकिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट, तो जो ऊपर न्यूमरेटर का पावर है वो इंक्रीज दिखेगा साथ में। तो आपने क्योंकि 6 स्टेप्स मूव किया, इसीलिए आपने 10 टू द पावर 6 यहाँ पर इंक्रीज करके रख दिया। समझ में आया? अभी और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से इसके। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ, आई हैव वन एग्जाम्पल 5432.5। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्रेस दिस इन डेसिमल फॉर्म। अभी डेसिमल फॉर्म में k इंटू 10 टू द पावर n बनाना है, जिसमें k जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं पॉइंट को यहाँ मूव कर दूं, हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 543.25। 543 इज टू बिग देन, वे बिग देन 10, है ना? तो आई हैव ड्रॉप्ड दैट प्लान। अब मैं अगर इसे 2 स्टेप्स पीछे मूव करूं तो नंबर क्या हुआ? 54.325। 54 अगेन इज ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं कर सकते, है ना? अब मैं पॉइंट को अगर यहाँ शिफ्ट करूं तो व्हाट विल बी दिस नंबर? दिस विल बी 5.4325, है ना? और 5 जो है दिस इज स्मॉलर देन 10, और 5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 एज वेल। एक और चीज यहाँ पे बता दूं, आप इसे यहाँ पर क्यों नहीं लाओगे? 0.5 हो जाएगा विच इज लेस देन 1, तो 0.5 भी नहीं बना सकते। इसीलिए आपको सही जगह कहाँ है, कहाँ लैंड कराना है डेसिमल को? बिटवीन 5 and 4। ठीक है, अब ये जो 5.4325 है, इसको इस स्टैंडर्ड के फॉर्म में लाने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट को 3 स्टेप्स लेफ्ट मूव किया। तो मैंने आपको क्या बताया? उतने ही 10 का पावर इंक्रीज कर दो। सो आंसर क्या हो जाएगा? 5.4325 इंटू 10 टू द पावर 3। वाई 3? क्योंकि 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स मूव किए हो आप। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अब मैं यहाँ पर अगर आपको नंबर दे रही हूँ 86200.5, अभी क्या करना है? चलो इसके अंदर ना और एक नंबर डाल देते हैं, 10 टू द पावर 1। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू नीड टू चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे? पॉइंट को आपको 4 स्टेप्स पीछे मूव करना है, तो दिस विल बी 8.62005 इंटू जो 10 टू द पावर 1 था, उसके अंदर कितना पावर इंक्रीज हो जाएगा? 4। वाई 4? क्योंकि आपने 4 नंबर्स का लीप लेकर पीछे आए, तो +4 हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चे? ये दिस इज 8.62005 इंटू 10 टू द पावर 5। अंडरस्टूड और नॉट? जितने स्टेप्स मूविंग टू द लेफ्ट, उतनी पावर इंक्रीज हो जाएगी 10 की। अगर कोई पावर थी नहीं पहले 10 की, तो वही जो इंक्रीज पावर है वो लिख दो, और अगर अब कोई पावर है तो आप उसमें +4 कर दो। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? वाइल मूविंग टू द लेफ्ट यू विल इंक्रीज द पावर। बोलो याशी बेटा। मैम ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, 10/1, तो हमें क्यों फिर से करना है? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ 10 टू द पावर n से नहीं होता बच्चे। 10 टू द पावर 1 गिवन है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी हो गया। यू हैव टू मेक श्योर दैट k इज बिटवीन 1 and 10। ओके यहाँ पर देखो k तो नहीं है ना बिटवीन 1 and 10। आया समझ में बच्चे की नहीं आया? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और एग्जाम्पल। अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मूविंग टू द लेफ्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मूविंग टू द राइट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 0.00005 इंटू 10 टू द पावर 3।
है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि जो k है वो 1 से बहुत छोटा है, 0.00005 है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इसको 1 से बिगर बनाना है। 1 से बिगर बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट को यहाँ लैंड करना पड़ेगा, तो फिर ये नंबर हो जाएगा 5.00 या फिर सिर्फ 5। तो ये मैम नंबर 10 क्या की हो पावर जाएगा? नेगेटिव में चले जाते हैं। यस राइट। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले देखो, अगर मुझे इसको आगे लेकर जाना है तो मुझे इसे 10 टू द पावर 5 से ही इंक्रीज करना है, और इम्पैक्ट नलिफाई रखने के लिए सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाय माई सेल्फ आई कैन नॉट मेक एनी चेंज टू द क्वेश्चन। तो वो इम्पैक्ट नलिफाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर दिया। अब बेटा मूविंग टू द राइट के अंदर जो न्यूमरेटर का 10 टू द पावर 5 है दैट इज कंज्यूम्ड, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी तो कोई चीज लेफ्ट में रन करती है ना। तो इसका इम्पैक्ट इज गॉन, ये रह गया, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। इसको आंसर में रिफ्लेक्ट करने के लिए, न्यूमरेटर में लाने के लिए आप इसको 10 टू द पावर -5 बनाकर न्यूमरेटर के साथ लिखोगे, और अब ये भी चला गया। तो अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को देखकर देखा जाए तो ये 3 में से -5 ही तो हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस ऑफ -5, राइट और नॉट? यहाँ पे सिर्फ -5। देखो मैं इसे कैसे समझा सकती हूँ आपको एक और तरीके से। मैं अभी उसको -5 ऊपर नहीं लाती, नहीं तो वो मुझे -5 आपको प्लस करके दिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे दिखा रही हूँ, 10 टू द पावर 5। आप देखो डिवीजन में है, पावर सेम है, तो डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट ही होता है ना, 3 -5। या तो इसे ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझ सकते हो, अगर 10 टू द पावर 3 था और आप ऊपर ले आए तो वो ऐड होगा 3 प्लस -5। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस -5 इज 10 टू द पावर 3 -5 -2। आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी चीज को समझो। इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझने की जरूरत, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन 1 मार्कर होता है। इसीलिए जो नटशेल में ट्रिक्स बन रही है कॉन्सेप्ट से, उन्हें समझते हैं। वो क्या है, व्हेन यू आर मूविंग द डेसिमल टू द राइट, तो आपका जो पावर है 10 का दैट इज डिक्रीजिंग। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम अभी, ठीक है बच्चे, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मुझे पॉइंट को कितना स्टेप राइट को मूव करना है यहाँ पर, ताकि नंबर बन जाए 5.83, विच इज व्हाट नाउ, विच इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 10 नाउ। कितने स्टेप्स लेकर आई हूं मैं आगे, 3 and 3 6 and 1 7। 7 स्टेप्स लेकर आई हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.83 इंटू 10 टू द पावर -7। क्योंकि इससे पहले 10 टू द पावर 0 था, कोई था ही नहीं पावर, है ना। तो आपने उसमें से 0 में से -7 किया, तो 10 टू द पावर -7 इज द आंसर। आया बच्चे समझ में कि नहीं आया? तो रूल क्या बन गया यहाँ पे, रूल बन गया, व्हेन यू आर मूविंग टू द डेसिमल टू द राइट, तभी क्या हो जाएगा, यू विल डिक्रीज द पावर। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे, है ना। एक और क्वेश्चन करके देखें, 0.05321, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगम आंसर क्या होगा, मैम इसका होगा, बताओ बच्चे। यस मैम, मैम 3, सॉरी मैम 5.321 गुड, into 10 raised to -2। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि 2 स्टेप्स आप लाए हो यहाँ पर, तो -2। समझ में आ गया ना बच्चे, सिंपल था। चलो अब हम यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। अब बताओ आंसर क्या होगा याशी, क्वेश्चन नंबर 24 का, जल्दी से। मैम 6.4 into 10 to the raise of -5। यस, मूविंग टू द राइट, पावर डिक्रीज होना चाहिए, 6.4 होना चाहिए नंबर, एंड पावर 5। ठीक है ना।
-5 पावर -5, राइट, 10 to the power -5 इज द आंसर। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट का आंसर बताओ अगम बेटा। पॉइंट कहाँ है यहाँ पे? डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब लास्ट में। यस मैम। अभी बताओ आंसर क्या होगा। मैम 2.3460 into 10⁻⁹ कितने स्टेप? 3, 3, 6 और 2, 8 स्टेप्स आगे आना है बेटा, ध्यान से 8 काउंट मैम, करो। 8 I didn't 8। count. अच्छा, अगर मैं अगम के हिसाब से लिखती हूँ 2.34 एंड 6 zeros, ये पॉइंट है यहाँ पर, 6 zeros into 10 to the power what? -8, -8 और Not +8, 8, 8, 8. +8 पॉजिटिव। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे इसे ऐसे लिखा, मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को रीड कैसे करोगे? 2.34000000। इन पीछे के जीरोस का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से दिस इज 2.34 into 10 to the power 8। डेसिमल के बाद बच्चे अगर नंबर 2.3 है तो कितने भी जीरोस लगा लो, नंबर वो 2.3 ही है। लास्ट में इसके बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जीरोस ही होने चाहिए उसके बाद। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन है? 2.34 into 10 to the power 8। ठीक है ना? अच्छा, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 26 दे आर आस्किंग यू द यूजुअल फॉर्म, मतलब आपको एक्शन रिवर्स करना है, इवन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2.03, ये जो 10 to the power 5 था, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो 10 to the power 5। और जब डिविजन में टेंस होते हैं तो क्या होता है? पॉइंट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे ही होता है ना। मैम 0.00203. 4 zeros लगाने पड़ेंगे बीच में, तो दैट विल बी 4 zeros, then 2, then 0, 3। दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ इट। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले आगे, नेक्स्ट करें क्वेश्चन 27। आंसर बताओ अगम जल्दी से इसका। मैम 1. वेरी गुड, किसी का भी पावर 0 हो, आंसर 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट बताओ याशी, कैसे करोगे क्वेश्चन? बेसिस सेम नहीं है, पावर डिवाइड हो रहा है, मतलब पावर सेम है, बेसिस सेम नहीं है, लेकिन डिवीजन हो रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक प्रॉपर्टी है जहां पर है x to the power n डिवाइड बाय y to the power m, बेसिस डिफरेंट लेकिन डिवाइडिंग विद द सेम बेस पावर्स। तो आप क्या करते हो? आप कहते हो ऐसा करते हैं, जब पावर सेम है ना तो पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाय y टू द पावर m, पावर एक बार लगा देते। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन की भी एक आइडेंटिटी है, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो पहले मल्टीप्लाई ही कर लो टू द पावर m। एक बात बता दूं मैं आपको बच्चे, ऐसा में x टू द पावर m प्लस y टू द पावर m में कोई आइडेंटिटी नहीं होती। प्लस है बीच में, अगर बेसिस सेम है तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। जितनी भी आइडेंटिटीज आपने सीखी हैं वो कब अप्लाई हो सकती है? जब बीच में या तो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? मैम लेकिन फिर प्लस है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग, फिर उनको प्लस करना पड़ेगा। ओके मैम. आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकते, ठीक है? यस. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में पहले हमको बेसिस को डिवाइड ही कर देना पड़ेगा। 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3 और पावर एक बार लिख दो 5। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? देखो यहाँ इन्होंने दिखाया, पावर्स को डिवाइड कर दिया, यहाँ पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पावर्स को ऐड कर दिया। बेसिस सब करेक्ट काम किया है, लेकिन पावर्स के साथ गलत ऑपरेशन यूज कर दिया, पावर को वंस लिखते हैं। समझ में आया? कितनी छोटी सी चीज चेंज की हुई है ऑप्शंस में। चले नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 29। फॉर एनी 2 डिजिट नॉन जीरो रैशनल नंबर x एंड y, अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर वही सिंपल आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे,
Ma'am, x divided by y raised to 4. C वेरी option. गुड, सी ऑप्शन, गुड वन। ओके, याशी जल्दी से नेक्स्ट बताओ। फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर p टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, बेसिस सेम है। Yes, ma'am. P to the power of 5, A option. यस, 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, तो व्हाट इज दिस, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अगम बेटा। फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर z टू द पावर -2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, Z to the power -6. गुड। नेक्स्ट वन, क्यूब ऑफ -1/2 इज, याशी जल्दी से बताओ 2 का क्यूब। Ma'am, -1/8, C option. गुड, याद रखना माइनस का पावर क्यूब बोल रहे हैं ना, ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। मतलब जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स है तीनों का क्यूब किया, माइनस का क्यूब किया तो माइनस आया, 1 का क्यूब किया 1 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया, दैट्स द आंसर। ओके, चलो अब हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, 30 सेकेंड तक। 33rd पे चलते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल इसका है क्या, है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए बच्चे, 3/2 टू द पावर 4, यही होना चाहिए ना रेसिप्रोकल। वो नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं था, इसलिए जस्ट जनरली यू हैव टू फ्लिप इट वंस, है ना। तो यहाँ पर दिस इज द रेसिप्रोकल, जो इसके जैसा है वो आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉट द रेसिप्रोकल पूछा है। देखो ये ऑप्शन तो एग्जैक्टली सेम है, इसको कट कर दो, दिस इज द रेसिप्रोकल। यहाँ पे -4 है, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ये तो नहीं सेम दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 टू द पावर -4, ये करेक्ट है, क्योंकि जब आपका आंसर ये आया, अगर आपने पावर को नेगेटिव बनाना है तो आपको उसको 2/3 टू द पावर -4 ही लिखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल, इसको भी कट कर दो। और 3 और 4 दोनों, 3 और 2 दोनों को पावर 4 दे दो, ये भी करेक्ट है, ये भी रेसिप्रोकल है, इसे भी कट कर दो। ये ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं। They have asked you which is not the reciprocal, so this is the one, the option is the one which is not the reciprocal. अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर 10s। क्या आंसर हो जाएगा याशी इसका? Ma'am, 10 to the power of -10. गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, साइन चेंज कर दो, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर -10। आगम का मीटिंग लीव हो गया ना, कोई बात नहीं। तो a टू द पावर 3 प्लस -10, so what is this, that is a to the power 3 minus 10, that is -7 is the answer। आगे चले, थर्टी क्वेश्चन। 5 टू द पावर 0 का आंसर 1 हो जाएगा। जैसे सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स एड अप हो जाएंगी। 5 प्लस -3, दिस विल बी 5 प्लस -5। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 5 टू द पावर 0, 5 minus 5 0 हो जाएगा, दैट इज 1, 1 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इस 3 को भी होल टू द पावर में लेके जा सकते हो। वाई? क्योंकि ये 1 का भी तो पावर सेम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, 1/2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 लिख रही हूँ। पावर टू द पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस विल बी 1/2 टू द पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट करें। आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, 1/2 टू द पावर 6। दोनों ही एकदम करेक्ट तरीके हैं। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो। Ma'am, doorbell रिंग हुई, एक बार आ जाओ। ओके बेटा जी, ओके। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट। द एक्सप्रेशन फॉर 8 टू द पावर -2 एज अ पावर विद द बेस 2 इज, तो वो कह रहे हैं 8 को ना, जो बेस है यहाँ पर 8, इसको 2 बना दो। कैसे बनाएंगे, 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर जो 8 टू द पावर -2 था वो उसके ऊपर ही ऐसा ही लिख दो, -2। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर
पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -6. सो द आंसर इज 2 टू द पावर -6. ठीक है ना, सिंपल था एकदम. नेक्स्ट करें. वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग डैश एक्सपोनेंट्स. बहुत छोटे नंबर्स को, जैसे 0.00000008, बहुत छोटा है ना नंबर, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कर सकते हो? आपने पॉइंट को राइट मूव करना है, और राइट मूव करने के लिए एक्सपोनेंट्स के साथ। राइट एग्जैक्टली, और आपको पावर को नेगेटिव करना है, तो दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. समझ में आया अगम की नहीं आया? Yes. नेक्स्ट देखे. वेरी लार्ज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग. ये नंबर का एग्जांपल जैसे 5380000000000, कितना बड़ा नंबर है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पॉइंट को हमें लेफ्ट को लेकर आना है, और लेफ्ट को लेकर आते हैं पॉइंट, तो पावर इंक्रीज होता है, तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनता है. आ गई ना बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? By multiply 10 to the power 5 into 10 to by 10 to the power -10 we get 10 to the power -5. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 मिनट बच्चे. अभी देखिए यहाँ पे 10 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, नो, तो मल्टीप्लाई 10 to the power -10. तो ये क्या हो जाता है, जब ब्रेसेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, है ना. तो एड अप होती है का मतलब क्या है? एड अप होती है मतलब ये 5 -10 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो दिस इज 10 to the power 5 -10 is -5. सो द आंसर इज 10 to the power -5. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर है ना. नेक्स्ट वन देखिए, बेसिस सेम है, 2/13 2/13 2/13. पहले फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो दिस विल बी 2/13 टू द पावर -6 -3. -6 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो -6 -3 इज -9 टू दी पावर. उसके ऊपर पावर क्या है? उसके ऊपर पावर +3 है बेटा, ध्यान से देखो, +3 है उसके ऊपर पावर, तो दैट इज +3. पावर टू द पावर क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है ना. अभी उसको सॉल्व करते हैं. पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2/13 टू द पावर -9. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? 2/13 टू द पावर -9 into 3 will be -27, and into 2 to the power 2/13 to the power -9. और अभी क्या है, ये दोनों बेसिस सेम है, आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप पावर्स को एड अप कर देंगे, so this will be 2/13 -27 into 2/13 क्या था? -9 था ना. अब इसको मुझे ऐड करना है, सो दिस इज 2/13 -27 प्लस ऑफ -9. तो अब इनको सॉल्व करेंगे, माइनस ही हो जाएगा. 27 and 9 is what? 27 plus 9 is 36. So this will be 2/13 to the power 36. पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes. अगर समझ में आया या दोबारा से करके बताओ. हम समझ गए. पहले पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है आपने यहाँ पर, इन दोनों -6 और -3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगी पावर. -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 हो जाएगा. -27 को प्लस करना है -9 के साथ. तो दिस विल बी -27 -9 विच इज -36. 2/13 का पावर हो गया ना. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 to the power -1 plus 3 to the power -1 plus 6 to the power -2 to the power -1. क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? सबको पहले हम ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल करेंगे, 1/4 plus 1/3 plus 1/6 to the power -1. ठीक है. अब इन सबका एलसीएम लेंगे. 4, 3 and 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा. 12 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है और 6 का भी है, तो दी एलसीएम इज 12.
और अब हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स एंड प्लस 2 टाइम्स टू द पावर -1. So what is this? 7 plus 2 is 9. 9 by 12 to the power -1. आप इसे कैसे लिख सकते हैं? This is 3 by 4. So 3 by 4 to the power -1, चाहे आंसर ऐसे छोड़ दें, अगर आप इसे ऐसे छोड़ेंगे, सॉरी इसको 4 by 3, 4 by 3 to the power 1 ऐसे छोड़ेंगे तब भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मर्जी छोड़ दो, दोनों तरीके से आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चले अभी आगे। अच्छा, इतना इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि पावर 0 है ऊपर। पावर 0 मतलब आंसर 1 नहीं होने वाला है, अंदर से कुछ भी आ जाए, एनी XYZ नंबर आए अंदर से, जब उसका ऊपर से पावर 0 करेंगे तो वो आंसर 1 नहीं होने वाला है। तो वाई टू इवन सॉल्व दिस, डायरेक्टली 1 लिखते हैं। नेक्स्ट करें बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? 46th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 बाय कितने जीरोस है यहाँ पर? 8 जीरोस है। तो पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में मैं क्या कर रही हूँ, इसे ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आ रही हूँ। इंटू 10 टू द पावर कितने हैं? 8 है ना, तो -8 हो जाएगा ऊपर आकर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? के की फॉर्म में है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको बड़ी प्रिसाइजली एक बात बताती हूँ, जब हम कहते हैं ना कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो वो इक्वल भी हो सकता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर -8 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस। समझ में आ गया बेटा? ओके, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, बताओ अगर आंसर क्या होगा इसका? मैम 1.234 into 10⁻⁴। आपने सिर्फ 4 ही स्टेप्स मूव किया है पॉइंट क्या? सॉरी मैम, फिर मूव आपने 7 किया है, तो इसीलिए 10 टू द पावर 7 इंक्रीज हो जाएगी पावर। और ये जीरोस आप लिख नहीं रहे हो क्योंकि लास्ट के जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके याशी, नेक्स्ट का आंसर बताओ, यूजुअल फॉर्म बताने हैं। Yes, ma'am. 1 second. Ma'am, the answer would be 3410000 with 4 zeros. 4 जीरोस, वेरी गुड, क्योंकि 6 जीरोस है इन ऑल यहाँ पे, तो दो कंज्यूम हो गए पॉइंट लास्ट में लाने में, और बाकी जो 4 जीरोस है वो साथ में लग जाएंगे। दिस इज द आंसर, गुड। इसको यूजुअल फॉर्म में लाना है, 10 टू द पावर 6 है तो 6 जीरोस है, तो 5 स्टेप्स आगे आ गए और 1 जीरो और लग गया। सो 2394610, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करें आगे। इफ 36 is equals to 60 into 6 equals to 6 square, then 1 by 36 के expressed as a power with base 6 is 1 by 36 को 6 का बेस बनाना है बेटा। कैसे बनाएंगे? देखो, 1 by 36 को मैं 1 by 6 to the power 2 लिख सकती हूँ बेटा। अभी मुझे इसको क्या मैं 6 to the power -2 कर दूं? कोई डिफरेंस तो नहीं है उसमें, है ना? मैंने इस जो डिनोमिनेटर में 6 था उसको न्यूमरेटर में लाया, तो उसके लिए मुझे पावर को नेगेटिव करना पड़ा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? शुरू के 50 क्वेश्चंस मैंने बहुत क्विकली करवा दिए हैं। लेट मी सी अगर कुछ ऐसा है कि अब नया जो मुझे करवाना चाहिए। बहुत सिंपल है आगे सब क्वेश्चंस। मुझे एक्स वाले क्वेश्चंस कराने हैं या ये सिंप्लीफिकेशन वाला 98 क्वेश्चन करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 98 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले जो क्वेश्चंस है, इनमें से एक एग्जाम में जरूर आता है। जैसे ये 101 है क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस जो है ना 102 एंड 103, ये भी यूनिक क्वेश्चंस है, ये भी आ सकते हैं। ये आपको मोस्टली बुक्स में नहीं दिखेंगे।
बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स वाले बहुत सिंपल है क्वेश्चन, वो मैं नहीं करा रही हूँ, वो आपको खत्म करने हैं। यस, दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ये 180 into 122 ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। अभी क्या कर रही हूँ, आई पॉज रिकॉर्ड। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, या फिर मैं यहाँ पे ही आज वीडियो एंड कर देती हूँ। आप यहाँ तक लेकर आओ, हम नेक्स्ट रिवीजन के अंदर ये 98 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वो कराऊंगी, लेकिन पहले दी कंसेप्ट जो दैट वी हैव लर्न टुडे शुड बी वेरी गुड विद यू टुडे। इसको अच्छे से ग्रास्प कर लो और फिर हम वापस चलते हैं और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है बच्चे?